बूंदी क्षेत्र की जनता जनार्दन को आप आशीर्वचन प्रदान करें। तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शर्मा जिंदाबाद। भाई साहब बोलिए। मेरे को जहां तक दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा कोटा लोकसभा क्षेत्र ओम बिरला जी बोलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हमारे लोकसभा के अध्यक्ष और आपके लाडले सांसद और कोटा के प्रत्याशी सम्मानीय ओम बिरला जी के आज नामांकन सभा में हमारे बीच में पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ कैबिनेट में मेरे साथी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में हमारे साथी माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब, मदन दिलावर जी, हीरालाल जी नागर साहब, इस क्लस्टर के प्रभारी भाई प्रभुलाल जी सैनी साहब, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, लोकसभा क्षेत्र से आए एक एक गांव-गांव ढाणी ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा होगा लगातार 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुए हैं, जिन विषयों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है, पूरे देश के अंदर एक अवधारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक दल आते थे, चुनाव के अंदर झूठे वायदे करके चले जाते थे, भ्रष्टाचार की कहानियां लिखी जाती थी, आतंकवाद से देश परेशान था, तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश का मिजाज बदलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने ऐसे राजनेताओं को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है कि यह झूठ अब चलने वाला नहीं है। इस कांग्रेस ने 7 दशक तक गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, गरीबी के नाम पर इन्होंने गरीबों को ठगने का काम किया था। इन्होंने आखंड में कांग्रेस भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हमारे माता बहनों को सम्मान देने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर किसानों को सब पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया, और हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने वायदा किया था वो कितना भी बड़ा आदमी हो, हम किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने वाले नहीं है, ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। माननीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अभी कह रहे थे एयरपोर्ट का मामला, मैं आपको कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट के पैसे भरने थे, राज्य सरकार को उसकी एनओसी देनी थी। माननीय ओम जी भाई साहब का फोन गया, क्योंकि हमें पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कोटा की धरती से उन्होंने कहा था कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के 20 दिन बाद 48 करोड़ रुपए हमने जमा कराने का काम किया और हमने सारी बाधाएं दूर करने का काम किया, क्योंकि आप जानते हो मोदी जी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी, यानी पूरा होने की गारंटी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, सारी बाधाएं दूर करके पे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो गारंटी पूरी करने की बात मैं कह रहा हूं कि पूरी होगी।